नमस्कार दर्शकों, इस समय हम खड़े हैं वाराणसी के कबीर चौरा क्षेत्र में और जिसका एक प्रसिद्ध मोहल्ला है पिपलानी कटरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुर्गा पूजा प्रारंभ हो गया है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में बनारस में भी पंडालों में जो माँ दुर्गा विराजित होती हैं, उनकी जो बानगी होती है उसको मिनी कोलकाता या छोटा बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि कोरोना महामारी कोविड-19 चल रहा है, इसके चलते पंडालों में भीड़ तो काफ़ी कम है और पंडाल उस ऊंचाई के साथ, उस सजावट के साथ तो नहीं सजे हैं, लेकिन फिर भी आस्था की नगरी, आध्यात्मिक नगरी काशी में लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सके। इस समय हम कबीर चौरा में स्थित और हम आपको दिखा दें, कबीर चौरा का यह क्षेत्र मुख्य पिपलानी कटरा है, जहाँ पर कबीर दास जी का मूर्ति बनाया गया है, उनको चारों ओर से सजाया गया है। ये सिग्निफिकेशन है कि यहाँ पे कबीर दास जी, जिन्होंने अपने निर्गुण से, साखी से मनुष्य जाति को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया था, उनकी पूरी बानगी, उनकी पूरी टोली के साथ यहाँ पर उनकी आदमकद मूर्तियाँ लगाई गई हैं और उन्हीं मूर्तियों के बीच में हर वर्ष इसी के पीछे बड़े पंडाल को लगाया जाता था माँ दुर्गा के, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते पंडाल छोटे लगाए गए हैं। दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, वाराणसी का कबीर चौरा मोहल्ला और यहाँ पर कबीर दास जी तथा संगीतकारों का एक गढ़ है। इस मोहल्ले में एक से एक योग्य लोग हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर इस बनारस का और भारत देश का नाम रोशन किया। यहीं पर माँ दुर्गा की बड़े पंडाल हर वर्ष सजते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते छोटा पंडाल इस बार लगाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रतिबंधित है लोगों का आना जाना। दूर से आप दर्शन पूजन कर सकते हैं। तो अब हम माँ का जो झांकी है, इस पंडाल में जो एक मूर्ति लगाई गई है माता रानी की, माँ दुर्गा की, उसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आप देखें, अष्टमी के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी, इनकी मूर्ति पूरे, चूँकि उत्साह तो उसी तरह से बरकरार है लोगों के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं जो रिस्ट्रिक्शन है, जो प्रतिबंध है, उसके चलते लोगों का आवागमन कम है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना महामारी ने कहीं न कहीं जीवन दुश्वार कर रखा है। कलश की स्थापना भी यहाँ हुई है। विधि विधान के साथ माता रानी के पूजन का क्रम चल रहा है। लोग आ रहे हैं। हम आपको बता दें, सामान्य दिनों में जब हर वर्ष नवरात्र में माँ दुर्गा का पंडाल लगता है तो इन जगहों पर खड़े होने की जगह तक नहीं रहती है, लेकिन आज कहीं न कहीं कोविड-19 के चलते लोग दुश्वारियों के साथ आध्यात्मिकता की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए माँ दुर्गा के चरणों में शीश नवाने आ रहे हैं। हमारे साथ वाराणसी के युवा नेता और साथ ही इस पूरे पूजा पंडाल को सजाने में अहम सहयोग करने वाले अवनीश यादव जी हैं। नमस्कार अवनीश जी। नमस्कार। अवनीश, इस बार कितना परिवर्तन हुआ है माँ दुर्गा के पंडाल में? परिवर्तन तो भैया इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग को कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। कोविड-19 महामारी जो विश्व रूप अपना धारण की हुई है, पूरे देश में जब आम जनमानस त्रस्त है, लेकिन ये जो हम लोग धार्मिक क्षेत्र है, बनारस जो है वो धार्मिक नगरी है। हर साल आप मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, ये पिपलानी कटरा कबीर दुर्गोत्सव समिति लगभग 50 से 60 साल पुरानी दुर्गा पूजा समिति है और हम लोग रोड पे पूजा करते थे धूमधाम से। और इस समय आज के दिन अष्टमी का दिन और हम लोग लाइन लगवाते थे तो पंडाल में घुसने के लिए, लेकिन आज देखिए इस महामारी के दरमियान हम लोगों को आदेश भी नहीं मिला। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि मूर्तियाँ रखें, लेकिन छोटी 2 फीट की। तो हम लोग परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने क्षेत्र की जो भी दुख बाधाएं उनको दूर करने के लिए माता रानी का स्थापना हम लोग किए हैं। और इस बार माता रानी यही दुआ करते हैं, हे माता रानी, इस पूरे देश से आप कोरोना ऐसी वैश्विक महामारी को दूर करें और हमारे देश का भला करें। कहीं न कहीं परंपरा का निर्वहन आवश्यक है। 50-60 साल पुरानी ये दुर्गोत्सव समिति है, कबीर दुर्गोत्सव समिति, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, कबीर चौरा एक ऐसा मोहल्ला है जिसने
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व को एक से एक रत्न दिए हैं और यहाँ पे माता रानी का आध्यात्मिक रूप से विशाल पूजा होना तो लाजमी ही चीज़ है। तो परंपरा का निर्वहन हो रहा है, छोटी मूर्तियाँ रखी गई हैं और उसी में जो लोग आ रहे हैं माता रानी का दर्शन करके अष्टमी पर हर वर्ष का जो इनका एक नियम रहता है माता का दर्शन करने का, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आप देखिए माता रानी की मूर्ति अत्यंत ही छोटी है, 2 फुट की है, लेकिन वो माता के चेहरे पर जो एक सौम्यता है, जो आशीर्वाद है, जो भक्तों के प्रति उनका प्रेम है, माता रानी यहाँ पर विराजित हैं माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी के साथ ही पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय भी हैं। तो ये जो छटा है, इसी को अपने आँखों में बसाने के लिए भक्त निकलते हैं घरों से। सप्तमी, अष्टमी और नवमी में माँ दुर्गा के पंडालों की यात्रा करके अपने अंदर पूरे वर्ष के लिए सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का आशीर्वाद मांगते हैं। छोटा ही सही, परंपरा ही सही, लेकिन बनारस एक ऐसा पारंपरिक शहर है जिसको मिनी कोलकाता केवल इन्हीं पंडालों के कारण भी कहा जाता है। उसका निर्वहन यहाँ के निवासी कर रहे हैं और माँ दुर्गा के दर्शन पूजन के क्रम को उसी आध्यात्मिकता के साथ करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बनारस में जो पूजा पंडाल सजे हैं उनके दर्शन करा रहे हैं। अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं। लोटिया क्षेत्र में जो भारतेंदु स्पोर्टिंग क्लब द्वारा माता रानी का पंडाल सजाया जाता है, हम उस पंडाल के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि माता रानी की एक झांकी, यूँ तो हर वर्ष काफ़ी बड़ी मूर्तियां यहाँ पर बनती थीं, लेकिन इस बार जो निर्धारित किया गया है उस निर्धारण के हिसाब से 6 फीट के आसपास की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है माता रानी की। पीछे दरबार स्थापत्य कला का जो भारत का नमूना था, वैसे दरबार का चित्र है। माँ दुर्गा सिंह पर सवार महिषासुर का नाश करती हुई, साथ में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान कार्तिकेय जी और भगवान गणेश, और आगे वो कलश, जिस कलश के स्थापना के साथ सप्तमी से माता रानी के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने का प्रयास हो रहा है। भीड़ में काफ़ी कमी है क्योंकि पूरा विश्व इस समय कोरोना के दंश को झेल रहा है और इस दंश के बीच में आप देखें बच्चों को भी ये काम दिया गया है कि वो लोगों का हाथ सैनिटाइज कराएं। साथ में जो लोग बिना मास्क के आ रहे हैं उनको भारतेंदु स्पोर्टिंग क्लब के इस पंडाल में मास्क भी वितरित किया जा रहा है। कहीं न कहीं कोरोना ने जिस तरह से पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रखा है, उसके चलते हर त्यौहार पर इसका असर हुआ है, लेकिन आध्यात्म की नगरी काशी में लोग अपने जोशो खरोश को उसी तरह बरकरार रखते हुए माता के पंडाल तक पहुंच रहे हैं। संख्या कम ही सही, लेकिन माँ से सुख और समृद्धि की कामना के साथ वो माता रानी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ भारतेंदु स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता जी हैं। विष्णु जी, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है आपके पंडाल में अभी और क्या क्या सुविधाएं आप दर्शनार्थियों को दे रहे हैं? हम आज 40 वर्षों से पूजा कर रहे हैं। कभी हमारे दादाजी और कभी हमारे पिताजी, कभी हमारे चाचा जी और मोहल्ले के लोगों को मिलकर पूजा करते हैं। सांस्कृतिक नगरी होने के कारण हम लोग ये आस्था है, केंद्र है, विश्वास है कि माँ जब आती है तो हर तरह की मनोकामना पूरी करती है और हर महामारी को ख़त्म करती है। लेकिन इस कोरोना को, ये जो कोरोना है ना, ये चाइना का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। उसकी सावधानी को देखते हुए हम लोग जो समस्या को समझते हुए हमने पूरे प्रशासन को सहयोग देने का, पूरा सहयोग देने का कटिबद्ध। हर वर्ष तो आपके इस पंडाल में काफ़ी ऊंची मूर्ति लगती थी, तो इस बार क्या मापदंड चेंज किए गए, क्या परिवर्तन किया गया? यहाँ पे ये था कि माँ की मूर्ति तो हमारे 7 फीट और उससे भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इस बार हम लोग 3 फीट की मूर्ति, माँ की प्रतिमा 3 फीट की और शेर को लेकर 4 फीट की नीचे की मूर्ति हम लोग लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य संस्कृति को कायम रखने का है और कोरोना काल को झेल के आगे बढ़ने का, वॉकआउट करने का विशेष रूप से हम लोगों ने सोचा है। दूसरी बात यह है कि हमारे वजह से कि कोई बंदा यदि हमारे इस पूजा से संक्रमित होता है तो हम लोग, हमारा ऐसी आस्था नहीं है, हम सबको सैनिटाइज और मास्क बांट रहे हैं और सैनिटाइज कर भी रहे हैं पंडाल में। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो पंडाल जिन लोगों ने सजाया है, उनके कार्यकर्ता, उनके अध्यक्ष सब लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना से बचना भी है और माता रानी का दर्शन भी करना है। तो ये माता रानी से इनकी यही
प्रार्थना है कि जल्द ही कोरोना खत्म हो और इनके पंडाल में जो भी दर्शनार्थी आवे उन पर हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं, उनको मास्क दे रहे हैं, ताकि लोग सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ आवें और खुशी खुशी माता रानी का दर्शन करके आगे बढ़ जाए। माँ दुर्गा के दर्शनों के क्रम में माँ दुर्गा के एक अत्यंत अद्भुत दूसरे पंडाल मच्छोदरी पर हम पहुँच गए हैं। बाबा मच्छोदरानंद दुर्गोत्सव समिति का यह पंडाल हर वर्ष बहुत ही भव्य तरीके से सजता था, लेकिन इस वर्ष चूँकि जो आदेश आए वो भी काफ़ी देर में आए और इसके चलते जितना हो सका लोगों ने भरसक प्रयास करके पंडाल को सजाकर माँ की मूर्ति को स्थापित करके दर्शन पूजन का जो क्रम है उसको प्रारंभ किया। इस समिति के आप मुख्य द्वार पर देखिए कि दीपों की एक श्रृंखला सजाई गई है। ये दीपों की श्रृंखला, दीप जो होते हैं हम सनातन धर्म में, भारतीय परंपरा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन दीप को सजाने के पश्चात ये पंडाल के अंदर प्रवेश लोग कर रहे हैं, जहाँ पर जाकर वो माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी का दर्शन कर सकें। आप देख सकते हैं कोविड-19 के चलते भीड़ में तो कमी है और लोग बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दूरी का ख्याल रखते हुए यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम भी हुआ करते हैं तो उसका भी आयोजन किया गया है, हालांकि छोटे रूप में है, लेकिन वो भी भजन का कार्यक्रम चल रहा है। आप देखें भगवान गणेश और महादेव का शिवलिंग है और सामने माता रानी का जो दृश्य है, शिवलिंग का पीछे बैकड्रॉप दिया गया है और उसके आगे माँ दुर्गा सिंह पर सवार हैं। इस समय हम पंडाल के एकदम अंदर आ गए हैं और हम आपको बहुत नज़दीक से माँ दुर्गा के उस झांकी का दर्शन कराना चाहते हैं। आप देखें माँ का सौम्य स्वरूप, अष्टभुजा वाली माता महिषासुर का दमन करती हुई सिंह पर सवार हैं। पीछे आप देख सकते हैं महादेव के शिवलिंग के आगे माँ दुर्गा विराजित हैं, साथ ही उनके माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती अपने अपने सवारी के साथ और नीचे भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी। ये प्रतीक है माँ का, जो ये स्वरूप है, ये प्रतीक है कि मनुष्य जाति को अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए और नवरात्र उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही आप देखें भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार हुए हैं उन अवतारों को भी यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास हो रहा है। हर वर्ष यह पंडाल बनारस के मुख्य पंडालों में से एक पंडाल हुआ करता था और काफ़ी भव्य यहाँ पर सजावट होती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कहीं न कहीं इसका स्वरूप थोड़ा सा छोटा ही सही, लेकिन आध्यात्मिकता की ऊर्जा से सराबोर बाबा मच्छोदरानंद दुर्गोत्सव समिति द्वारा सजावट के साथ माता रानी को यहाँ पर स्थापित करके दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। आप भीड़ देख सकते हैं, संख्या कम है लेकिन लोग कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन पूजन के क्रम को कर रहे हैं। हम आपको और भी दिखाएं, भगवान विष्णु के जो हम आपको अवतार दिखा रहे थे उनके और भी स्वरूप यहाँ पर विराजित हैं, जैसे भगवान बुद्ध अवतार, कच्छप अवतार। जैसी मान्यता है कि भगवान विष्णु पालन करता है और उन्होंने जो अवतार लिए हैं उनके अवतारों को इस पंडाल के अंदर जगह दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से यज्ञ वेदी भी बनाई गई है और यज्ञ वेदी के चारों ओर देखे मिष्टान से उसको सजावट करके माँ का कलश रखा गया है और इसी यज्ञ वेदी में अष्टमी और नवमी की जो पूजा है उसकी आहुति अभी होगी। विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों से, मेवों से माँ के इस दरबार में माँ को भोग लगाया गया है और माता रानी के दर्शन का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वाराणसी में वो कहीं न कहीं अपने पूरे जोश के साथ वाराणसी के इस पंडाल में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बाबा मच्छोदरानंद दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारीगण हैं, अपना परिचय दीजिए। पप्पू अग्रवाल, कोषाध्यक्ष। इस बार क्या परिवर्तन हुआ है माता रानी के पंडाल में, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? देखिए, दिक्कत के मामले में तो कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसके लिए तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं भाई। जी।
और प्रशासन की तरफ से जो हमको नियम कानून मिले हैं उसके अनुसार हमको काम करना है। इस बार मूर्ति का जो साइज है उस पे भी प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन नहीं, दिया है, वो क्या है? एकदम जरूरी था, क्योंकि अगर बड़ी मूर्ति बनती तो फिर विसर्जन के लिए दिक्कत होता है, लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ती। और कोविड-19 को देखते हुए हमेशा जो है आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अपना परिचय दें। घनश्याम यादव दूसरा समिति के अध्यक्ष हैं। जी, जो यहाँ पे दर्शनार्थी लोग आ रहे हैं उनको आप लोग कैसे नियंत्रित कर रहे हैं और उनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं? उनके सुविधा सैनिटाइजर के दे रहे हैं, हम लोग मास्क का दे रहे हैं, बस यही सुविधा हम लोग दे रहे हैं। जी, तो भीड़ में ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा कि आपको नियंत्रण करने में कोई नहीं, दिक्कत? भीड़ में कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। बनारस के प्रमुख पंडालों में से ये पंडाल रहा है और हर वर्ष काफ़ी भव्य सजता है, तो इस बार उतनी भव्यता तो नहीं आ पाई है, फिर भी माता रानी का जो दर्शन पूजन चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं, हम लोग जितने में होते हैं उसी में कर रहे हैं। विसर्जन कब करेंगे और कैसे करेंगे? सोमवार को शाम को 4 बजे कहाँ पर? इसी पार्क में, यही प्रांगण में। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ बाबा मछुआराधन दुर्गोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं छोटी मूर्ति रखना आवश्यक भी था, क्योंकि विसर्जन में दिक्कत होता है, कोरोना महामारी चल रहा है। इसके चलते पंडाल में जो व्यवस्थापक उन्होंने खुद दर्शनार्थियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का सुविधा दे रखा है, जिससे कि जो भी आवे वो माता रानी का दर्शन तो करे और कहीं न कहीं कोविड-19 से बचा भी रहे, क्योंकि बचाव के साथ ही हम आध्यात्मिकता को आगे ले जा सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं, और इनका आशीर्वाद रहा तो शीघ्र ही विश्व से कोरोना महामारी समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, बाबा मछुआराधन दुर्गोत्सव समिति का एक परंपरा रहा है कि वो कहीं न कहीं हर वर्ष माता रानी के बैठने के पश्चात संगीत के कार्यक्रम कराते हैं, भजन का कार्यक्रम कराते हैं। हमारे साथ इस समय जय पांडे जी हैं और साथ में गणेश भाई हैं और बाकी कलाकार लोग हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक जोरदार माता रानी का कोई भजन प्रारंभ करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरह से कोरोना महामारी में भी, कोविड-19 में भी बनारस का आध्यात्म खत्म नहीं हुआ है, यहाँ की भक्ति खत्म नहीं हुई है, और माता रानी से इनका जो प्रार्थना है कि जल्दी कोविड-19 समाप्त हो जाए। मैया देखो काटा सारे में देखन, मैया देखो काटा सारे में देखन, का पुजारी आया के आओ माँ। तुम देखे तुझे तुम देखे तुझे सर झुकाए बिना नहीं सर झुकाए बिना मैया काटो सारे में मैया काटो सारे में भजन के बीच में माता रानी के भजनों को गाते हुए कोरोना से मुक्ति के लिए और मां के चरणों में समर्पण के साथ बनारस का यह प्रमुख पंडाल मछुआराधन दुर्गोत्सव समिति। दर्शकों, मां दुर्गा के पूजा पंडाल के दर्शन के क्रम में अब हम आ गए हैं बनारस के एक अति महत्वपूर्ण मंदिर मध्यमेश्वर क्षेत्र, जहां पर महामृत्युंजय जी का मंदिर है, और वहां पर भी हर वर्ष मां दुर्गा, श्री मां दुर्गा पूजोत्सव समिति के नाम से पंडाल में मां का पूजन होता है। हम आपको बताते हैं, बनारस में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर नवरात्र के प्रथम दिन से मां दुर्गा को विराजित किया जाता है। उसमें से एक पंडाल है श्री मां दुर्गा पूजोत्सव समिति का, जहां पर नवरात्र के प्रथम दिन से ही माता रानी की मूर्ति बैठा दी जाती है। कोविड-19 चल रहा है, लोगों के आने का क्रम थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन मां के 3 फीट 4 फीट की मूर्ति, जो शासनादेश है उसके नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर माता रानी का पूजन क्रम चल रहा है। आप देखें, माँ की जो सुंदर अलौकिक मूर्ति है उसकी झांकी का दर्शन हम आपको अभी करवा रहे हैं। छोटी छोटी मूर्तियाँ इस बार पंडालों में बैठाई गई हैं। इस समय पूजन पाठ
प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि नवमी लग गई है और उसके पूजन के लिए जो ब्राह्मण देवता हैं वो बैठे हुए हैं। मंत्रोच्चार के मध्य में अभी माँ के पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। साथ ही आप देखें इस समय कलश पूजन हो रहा है और कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्र में माँ के आवाहन के साथ माता रानी का पूजन प्रारंभ होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे माता रानी का जो मूर्ति है, जिसके दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे कर पा रहे हैं। इस समय हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो लोग घरों से कम निकल रहे हैं। इसीलिए हम अपने चैनल के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि माता रानी के दर्शनों को हम आपको करवा सकें। दर्शकों, अब आप देख पा रहे हैं माता रानी का वो अलौकिक छटा, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, महिमामयी माँ, पहाड़ा वाली, जोता वाली, कई नामों से प्रसिद्ध अपने दर्शनार्थियों के मध्य में है माँ, अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। आज यहाँ पर अष्टमी पूजन भी हो रहा है। सिंह पर सवार हैं माता रानी और महिषासुर का दमन कर रही हैं। आज देखें अष्टमी पूजन के अवसर पर यहाँ पर माता रानी को विभिन्न प्रकार के फलों, मिष्ठानों और मेवों की भोग के रूप में यहाँ पर उनको भोग लगाया गया, जिसको हम महाभोग कहते हैं। ये अष्टमी के अवसर पर माता रानी का दर्शन पूजन हो रहा है और उनको भोग के रूप में ये बहुत सी सामग्री चढ़ाई गई है। इसके अलावा आप देखें माता रानी के मूर्ति के नीचे, आप इधर देखें तो साइड में आपको माँ लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, बजरंगबली और माँ सरस्वती। आप जानते हैं कि माँ दुर्गा जब आती हैं तो उनके साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जी और बजरंगबली भी जरूर रहते हैं, जो माता रानी के साथ पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, अर्थात उनके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को इतना बढ़ाते हैं जिससे कि वो अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकें, उनसे संघर्ष कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। और दर्शकों, आप देखिए कलश पूजन के साथ ही महाअष्टमी का जो विशेष पूजन होता है वो इस समय हो रहा है। कलश की आरती उतारी जा रही है और साथ ही जो पुजारी जी हैं वो वेदों के पाठों के साथ, संस्कृत के मंत्रोच्चार के साथ माता रानी के अष्टमी का पूजन कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ जो यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक हैं इस समिति के, वो हमारे साथ हैं। अपना परिचय दें। मैं अरविंद तिवारी। अरविंद जी, क्या क्या व्यवस्थाएं और इस समय क्या चल रहा है पूजा पंडाल में? ये पूजा पंडाल में हम लोगों का ये रोज रात्रि पूजन होता है, ये हर साल, और हम लोग पूजन में कोई भी चीज़ का कमी नहीं करते। आज हम लोगों के यहाँ अष्टमी का श्रृंगार 56 भोग का भोग लगा हुआ है। तो ये 56 भोग में विशेष रूप से ब्राह्मण देवता को बुलाकर मंत्रोच्चार के बीच में माता रानी का जो पूजन होता है, ये हर साल नित्य इसी तरह से होता है। 9 दिन लगातार ये मेरा पूजन होता है। जी, आपका पंडाल बनारस के उन पंडालों में से एक है जो नवरात्र के प्रथम दिन से ही माता रानी को विराजित कर देता है। ये परंपरा कब से चली आ रही है और ऐसा क्यों है? ये 50 साल पुरानी संस्था है जी। ये 50 साल से हम लोगों का ये 50वां साल है जी। कोविड की वजह से, प्रशासनिक आदेश की वजह से हम लोग उसी तरह से साधारण में कार्य कर रहे हैं। तो नवरात्र के प्रथम दिन से जो माता रानी को बैठाते हैं, क्योंकि अन्य पंडालों में सप्तमी से पूजन पाठ शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पहले दिन से होता है। ये परंपरा कैसे शुरुआत हुई? हम लोग शुरू से ही 9 दिन का ही पूजन का शुरुआत किए हैं और हमारे यहाँ विशेष हनुमान जी का भी एक प्रतिमा लगाया जाता है। और विगत पहले हनुमान जी का नहीं लगता था, तो ये बंदरों का क्षेत्र था। जब से हम लोगों ने हनुमान जी का यहाँ स्थापित कर दिए, तब तक कोई भी बंदर हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। ये हनुमान जी की विशेष कृपा है। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है कि ये पूजा पंडाल पिछले 50 वर्षों से माता रानी के पूजा में लगा हुआ है। नवरात्र में 9 दिन के लिए माता रानी यहाँ विराजित होती हैं। माता रानी के 9 स्वरूप का ये दर्शन करते हैं, लोगों को दर्शन करवाते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक रहता है, तो जब से बजरंगबली को उन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया तो बंदरों के आतंक से इनको मुक्ति मिली। तो ये महिमा है बनारस की, ये है महिमा आध्यात्मिकता की बनारस की, जहाँ पर ईश्वर जब स्वयं विराजित होने लगते हैं तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। और इसी कोविड-19 से दूरी हो जाए, पूरा विश्व कोविड-19 से बच जाए,
कोविड-19 का दंश खत्म हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ माता रानी का पूजन पाठ का क्रम आध्यात्मिक नगरी काशी में चल रहा है। दर्शकों, माता रानी के पंडाल के पूजा के क्रम में हमारी यात्रा अब आ गई है वाराणसी के सुड़िया क्षेत्र में। हम आपको बता दें, ये जो बुलानाला का क्षेत्र है, यहाँ पर एसबी दुर्गोत्सव समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी माँ दुर्गा का पंडाल सजाया गया है। विद्युत झालरों का जो सजावट है वो भी किया गया है। कहीं ना कहीं कोविड-19 महामारी का दंश तो चल रहा है, लेकिन उसके बीच भी जो बनारस के काशी वासियों का जो उत्साह है वो कहीं से कम नहीं दिख रहा है। और इस महामारी के बीच भी लोग घरों से तो निकल रहे हैं और जो पूजा पंडालों के लोग हैं वो भी पूरी व्यवस्था के साथ लोगों को दर्शन करा रहे हैं। आप देखें, यहाँ पर हाथ को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, जो कि शासनादेश है, और थर्मो जो मीटर है जिससे बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है वो भी देखा जा रहा है। और उसी के साथ ही यहाँ पर आप देखें कि जो मीडिया कर्मी हैं उनका भी कहीं ना कहीं ये पूरा टेस्टिंग करके ही अंदर जाने का दिया, जो प्रशासन का आदेश है वो दिया जा रहा है। एसबी दुर्गोत्सव समिति जो कि पिछले कई वर्षों से भव्य पूजा पंडाल सजा रही है, उसी भव्य पूजा पंडाल के समय हम अंदर आ गए हैं। हम आपको बता दें, ये हर वर्ष माँ वैष्णो रानी का जो गुफा होता है, माता वैष्णो रानी का जो दरबार है, उस दरबार को सजाते हैं। आप देखें, शुरुआत में ही यहाँ पर पुलिस के जो लोग हैं वो भी ड्यूटी पर तैनात हैं और साथ ही जो इस समिति से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं। व्यवस्था अच्छी है, कहीं न कहीं हाथ को सैनिटाइज करके और थर्मो स्कैनिंग के द्वारा लोगों को वो अंदर आने दे रहे हैं ताकि कोविड-19 के महामारी से बचाव भी हो सके और जो आध्यात्मिक नगरी काशी है उसमें पूजन पाठ का क्रम भी चलता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलाकार लोग भी बैठे हैं जो माता रानी के जागरण के लिए आए हुए हैं। और अब हम धीरे धीरे माता के दरबार में हम प्रवेश कर गए हैं। आप देखें, दर्शनार्थियों का जो रेला है उस तो काफ़ी कम है, लेकिन कहीं न कहीं भक्तों की जो आस्था है वो कोविड पर भारी पड़ रही है। हर वर्ष की भांति इस बार भी माता रानी का जो दरबार है उसी तरह सजा है, बस थोड़ा सा अंतर ये हो गया है कि जो मूर्ति की जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी की गई है ताकि इनको जब विसर्जित किया जाए तो उसमें दिक्कत ना हो और मूर्ति को लाने में कम लोगों का उपयोग हो ताकि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार माता रानी के पूजन पाठ का ये क्रम चल सके और कोई इस महामारी के चपेट में ना आ सके। आप देखें, इस समय हम आपको दिखा रहे हैं माता रानी का वो दिव्य स्वरूप जो शेर पर सवार हैं, माँ शेरा वाली, उनके स्वरूप को हम आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। अष्टभुजा माता जो विराजित हैं अपने सिंह पर, शेर पर और महिषासुर का मर्दन करती हुई माँ, उनके बगल में माँ सरस्वती जी और उनके बगल में भगवान कार्तिकेय तथा उनके दाएं साइड में आप देखें तो माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश। और माता रानी के नीचे देखें ये कलश स्थापित किया गया है और देवाधिदेव महादेव का भी एक आदमकद छोटी सी मूर्ति रखी गई है त्रिशूल के साथ। तो ये जो कलश पूजन है और ये जो यज्ञ वेदी है जिसमें आहुति दी जाती है, जिसके चलते माता रानी का जो पूजा पाठ है वो पूरा का पूरा वातावरण एक अलग ही आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आता है। यज्ञ वेदी में जो यज्ञ की चीज़ें हैं उससे जो धुआं उठ रहा है उसके बीच में माता रानी के दर्शन करने का एक अलौकिक ही आनंद इस पंडाल में देखने को मिल रहा है। और दर्शकों, एसबी दुर्गोत्सव समिति के जो अधिकारी गण हैं वो हमारे साथ हैं, अपना परिचय दें। जी, मैं लखन शर्मा पापे, एसबी दुर्गोत्सव समिति कोषा अध्यक्ष। जी लखन जी, क्या व्यवस्था आपने दिया हुआ दर्शनार्थियों को अपने पंडाल में? जैसा कि आपने देखा, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो है हम लोग माता रानी से मना रहे हैं, हे माँ, और ये जो महामारी कोरोना महामारी आई हुई है इसको जो है जल्द से जल्द ख़त्म करें। कोरोना के चलते जो शासनादेश हैं और उसके चलते आदेश में भी थोड़ा देरी हुआ, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आप लोग को? जी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डीएम साहब ने हम लोगों को 6 दिन पहले जो है आदेश किए, उसमें आपको छोटी मूर्ति बैठानी, पंडाल बैठाना, हम लोगों ने रात दिन करके इसको किया।
हर वर्ष आपके पंडाल में काफ़ी भीड़ रहती है, तो कोविड-19 के चलते भीड़ पर कितना असर पड़ा है? भीड़ तो 20% भी नहीं रहा, भीड़ तो एकदम खत्म। हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ होती थी, माँ वैष्णो देवी की वजह से इतनी भीड़ होती थी कि अगर हम लोग बुला नाले पे हैं तो मैदागिन तक लाइन लगती थी। मगर इस बार ऐसा नहीं था, मगर फिर भी माता रानी का आशीर्वाद था। तो माता का विसर्जन कब कर रहे हैं और कहाँ करेंगे? माता का विसर्जन हम लोग 26 तारीख सोमवार, क्योंकि रविवार को दशमी पड़ रही है, तो रविवार को माता का विसर्जन नहीं हम लोग करते। मंगलवार रविवार को नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने सोमवार शाम को 7 बजे बोला। कहाँ पर करेंगे जी? हम लोग मंदाकिनी मैदागिन नगरी, जिसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये माँ मंदाकिनी नदी पहले थी, इसलिए हम लोग वहीं पे विसर्जन करेंगे। तो दर्शकों आप देखें कि हर वर्ष जहां पर भीड़ का रेला लगा रहता था, कोविड-19 ने कहीं न कहीं उस पर तो अंकुश लगाया, लेकिन जो बनारस की आध्यात्मिकता है, जो एक भक्ति भाव है, उसमें कोई लगाम नहीं लगा सका कोविड-19। और जो दर्शक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो भक्तगण हैं, वो निकल के आ रहे हैं। ये प्रांगण में पहले वैष्णो माता का दरबार गुफा रूमा होता था, इस बार भी दरबार सजा है, लेकिन वो गुफा नहीं बन पाया क्योंकि शासनादेश भी देर में आया और कम समय में जितना तैयारी ये लोग कर सकते हैं इन्होंने किया। आप इस समय माँ वैष्णो रानी का जो भव्य स्वरूप जम्मू में स्थापित है, उसी की प्रतिमूर्ति देख पा रहे हैं। माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का संयुक्त स्वरूप है माँ वैष्णो माता। उनका ये दरबार सजा हुआ है और उनके इस दरबार के समीप से लोग उनका दर्शन करते हुए, मत्था टेकते हुए अपने आप को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो जम्मू स्थित माँ वैष्णो माता का जो त्रिकुट पर्वत पर माँ की झांकी है, उस झांकी का दर्शन कर रहे हो। और आप देखें दर्शकों, धीरे धीरे हम भी दर्शनार्थियों के साथ इस पंडाल से बाहर की ओर जा रहे हैं। बहुत कोशिश किया गया है कि इसको पूरा गुफा का लुक दिया जाए, स्वरूप दिया जाए। जिस प्रकार से कटरा जम्मू में त्रिकुट पर्वत पर जब माँ वैष्णो रानी का दर्शन लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद भैरवनाथ जी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एसबी दुर्गोत्सव समिति के पंडाल में माता रानी का, वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद जब आप बाहर की ओर आते हैं तो आपको सामने भैरवनाथ जी दिखते हैं और ये भैरवनाथ जी का दर्शन पूजन करने के पश्चात ही माँ वैष्णो माता का दर्शन पूरा होता है। और आप देखें बाबा भैरवनाथ जी की झांकी के पास उनको रुद्राक्ष पहनाया गया है, नीलकंठ की माला, गेंदा की माला से उनका श्रृंगार किया गया है। इनके दर्शन के पश्चात ही उनका पूजन माता रानी का पूरा माना। और यहाँ पर एक छोटा सा बालक भी खड़ा है जो कि एसबी दुर्गोत्सव समिति का एक छोटा कार्यकर्ता है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जॉय। क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या तैयारी किया आपने, बोलिए। जय माता दी। जय माता दी। और क्या कहना है, कोरोना चल रहा है, मास्क कहाँ है आपका? मेरा मास्क भूल गए हैं हम। तो मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज करिए और कोविड-19 से बचिए। देखिए छोटे छोटे बच्चों का जो एक आकर्षण होता है, उनका जो उत्साह है, वो ये बनारस की आध्यात्मिकता है। यहाँ का धार्मिक जो नेचर है, जो प्रकृति है, यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ लोग लगे रहते हैं माता रानी की सेवा में। तो हम आपको अभी दिखा रहे हैं एसबी दुर्गोत्सव समिति का सूर्या पर स्थित माँ वैष्णो माता का दरबार। दर्शकों, माँ दुर्गा के पूजा पंडाल के दर्शन पूजन के क्रम में इस समय हम पहुँच गए हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज के श्री दुर्गा पूजा समिति के पास। हम आपको दिखा दें, एक द्वार बनाया गया है। यहाँ पर एक भव्य द्वार है श्री दुर्गा पूजा समिति का। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में हर वर्ष बहुत बड़ी मूर्ति माता की सजती है और सड़कों पर जो विद्युत की सजावट है वो भी बहुत आकर्षक होती है। क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और कोरोना महामारी है, ऐसे में भीड़ तो कम है और कहीं न कहीं जो शासन के आदेश हैं उसके आधार पर ही दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। लेकिन कोशिश किया गया है यहाँ पर भी कि माता रानी के पंडाल को भव्य स्वरूप दिया जाए। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पर माँ दुर्गा के दर्शन पूजन का क्रम जारी है। और आप देखें इस समय जितने भी जो पदाधिकारी गण हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पूजा पंडाल के, वो हमारे साथ हैं और हम इनमें से बात भी करना चाहेंगे। इनसे अपना परिचय दें। मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म इंटर कॉलेज कार्यवाहक अध्यक्ष।
क्या सुविधाएं आप यहाँ पे दर्शनार्थियों को दे रहे हैं और गाइडलाइन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं अंदर? जो भी हमें गाइडलाइन मिली है हम सारा गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमने सैनिटाइजर गेट लगवाया है जो आपके सामने दिख रहा है और 2 गज की दूरी पे ही हम माँ को दर्शन करा रहे हैं लोगों को। बनारस के प्रमुख पूजा पंडालों में सनातन धर्म इंटर कॉलेज का ये पूजा पंडाल रहा है, तो इस बार मूर्ति कैसी है? और जो इलेक्ट्रॉनिक मूर्ति हर बार आप लगाते थे वो तो शायद नहीं होगा, तो किस तरह का मूर्ति का साइज वगैरह कितना है ये बताएं। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को 5 फीट की साइज दी थी, तो हमने उनके जो साइज उन्होंने दिया था वही मेरे पे यहाँ 5 फीट की मूर्ति है माँ दुर्गा की। और प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला? किसी तरह कोई दिक्कत? प्रशासन की तरफ से सारा सहयोग मिला, लेकिन हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं जो मेला 10 बजे बंद कराने का ऑर्डर आया उसको 2 घंटा बढ़ा के उसको 12 बजे तक कर दें। जी। और ये जो विसर्जन है ये कब है और कहाँ पर करेंगे? विसर्जन हमारा सोमवार को शाम को 6 बजे लक्ष्मी कुंड में जाएगा, लक्सा रोड। तो दर्शकों, ये थे हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं श्री दुर्गा पूजा समिति के सनातन धर्म इंटर कॉलेज के कार्यवाहक अध्यक्ष जी थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं उसमें सबसे प्रमुख है सैनिटाइजर गेट बनवाया गया है ताकि उसके अंदर से होकर दर्शनार्थी जा सकें और कोरोना महामारी से बचाव के साथ ही यहाँ पर वो दर्शन कर सकें। साथ ही उनका एक आग्रह भी था प्रशासन से, शासन से, कि जो 10 बजे का समय दिया गया है दर्शन पूजन के लिए वो थोड़ा सा बढ़ा के उसको 2 घंटा और बढ़ा के 12 बजे कर दिया जाए ताकि दर्शनार्थियों को दर्शन पूजन में कोई दिक्कत ना हो। और आप देखें दर्शकों, जो दर्शन पूजन का क्रम है वो निरंतर चल रहा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी निकले हैं। हाँ, कहीं न कहीं कुछ लोगों ने जो मास्क नहीं लगाया है उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकता है। तो घरों से निकलें, सावधानी से निकलें, मास्क पहनकर निकलें, अब पूजा अर्चना करें, अपने आध्यात्म को आगे बढ़ाएं, लेकिन कोरोना से बचाव के साथ। और अब हम आ गए हैं पंडाल के एकदम अंदर, जहां पर माता रानी का जो दरबार है वो सजा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज के अंदर का प्रांगण है, जहां माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी विराजित हैं और उनके दर्शन पूजन का क्रम यहाँ पर चल रहा है। चूँकि शासनादेश है कि मूर्ति की साइज़ छोटी रहेगी, इसलिए 5 फीट की मूर्ति माँ दुर्गा की और अन्य देवी देवताओं की यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं माँ दुर्गा अपने अद्भुत स्वरूप के साथ यहाँ पर विराजित हैं। अपने वाहन शेर पर सवार महिषासुर का विनाश करती हुई माता रानी की ये मूर्ति, जिसका दर्शन भक्तगण करके निहाल हो रहे हैं। साथ ही आप देखें नीचे कलश भी स्थापित किया गया है और कलश स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माता रानी के दरबार में पूजन अर्चन के लिए। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ गणेश, भगवान गणेश, माँ सरस्वती और भगवान कार्तिकेय जी यहाँ पर विराजित हैं। एक अद्भुत छटा माता रानी के यहाँ पर हम सभी को देखने को मिल रहा है और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने घरों में बैठकर माता रानी के अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं।